अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लीनियर मसावातों के जोड़ों में से एक्स और वाई की कीमत जो है वो निकालते हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं। नंबर 1 जो है वो है कालमों के माकूस की मदद से, और नंबर 2 जो है वो क्रैमर के कवानीन की मदद से है। तो मैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ कालमों के माकूस की मदद से। इसके बाद इसी सवाल को जो है वो क्रैमर के कवानीन से मैं सॉल्व करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मेरे पास है, दो लीनियर मसावातें हैं और इनमें से मैंने एक्स और वाई की कीमत जो है वो निकालनी है। पिछली क्लासेज जो थी उनमें से हमने एक्स और वाई की कीमत जो 8वीं में हमने पढ़ी थी वो साकित करने के तरीके से और अजीज सरों को बराबर करने के तरीके से पढ़ी। तो 9th क्लास में हमने इनको कालमों के माकूस की मदद से और क्रैमर के कानून की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो मसावात जो है वो दी हुई है 2x नफी 2y बराबर है 4, 3x जमा 2y बराबर है 6। तो मैं इस सवाल को मुख्तलिफ स्टेप्स में जो है वो करूँगा ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ सके। तो स्टेप 1 में जो है ये सबसे पहले जो है स्टेप 1, क्योंकि हमने कालमों की मदद से करना है तो हमने जो अपनी लीनियर मसावात हमें दी गई है इसको हमने कालब की फॉर्म में लिखना है। तो कालब जो है इसका पहले सबसे हम कालब पहले बनाएंगे। तो कालब जो है ये इसके जो मुतग़य्यर होते हैं उसके जो अददी सार होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। 2 -2 3 और 2। ये इस तरीके से हर सवाल का आपने स्टूडेंट्स बनाना है। जो इसके मुतग़य्यरात होंगे एक्स और वाई उनके अददी सार आपने लिखने हैं। इसके बाद कैपिटल एक्स आपने लिखना है और उसमें आपने लिखने होते हैं जो आपके सवालात के अंदर मुतग़य्यर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो मुतग़य्यर तमाम सवालों में एक्स और वाई ही होने हैं जितने भी इसके 8 सवाल हैं। उसके बाद बी, तो बी जो है इसमें जो राइट साइड पर होता है मसावात की दूसरी साइड ये आपने लिखना होता है। ये हर सवाल में मुख्तलिफ हो सकता है, किसी में 5, 6, 7 मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं। तो इसको आपने बी कालब बनाना है। इसमें है 4 और 6। तो ए एक्स इज़ इक्वल टू बी और एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ये हो जाएगा। यानी ये जो ज़रब हो रहा है बी दूसरी तरफ जाएगा तो वो तकसीम हो जाएगा और फिर ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो इस x को आप कालब x और y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये है ए इनवर्स ऑफ बी। ये आपकी सवाल नंबर 1, ये आपका स्टेप 1 ये आपने करना है। इस तरीके से आपने हर सवाल में ये तकरीबन एक जैसा ही है। ये जो है ये मुख्तलिफ होगा और ये मुख्तलिफ होगा। हर क्वेश्चन में नंबर जो है वो तब्दील होंगे। स्टेप 1। स्टेप 2 में स्टूडेंट आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने ए इनवर्स की कीमत जो है वो मालूम करनी है। ए इनवर्स, अब एक्स और वाई की कीमत आप उस वक्त मालूम कर सकते हैं जब आपके पास ए इनवर्स और बी की कीमत मालूम हो। तो बी की कीमत आपके पास पहले से ही मौजूद है लेकिन आपके पास ए इनवर्स की कीमत मौजूद नहीं है। जो आपने एक्सरसाइज नंबर 1.5 में ए इनवर्स मालूम करने का तरीका पढ़ा था वही हमने इस्तेमाल करना है और ए इनवर्स की कीमत जो है हमने मालूम करनी है। तो स्टेप 2 में हम ए इनवर्स पूरा जो है वो मालूम करेंगे। तो ए इनवर्स जो है इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो फिर तो आपका ये सवाल कालमों की माकूस की मदद से हल ही नहीं होगा। इस वजह से आपने पहले इसके डिटर्मिनेंट को हल करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो आपने लिख देना है कि इसका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। तो डिटर्मिनेंट को सबसे पहले जो है वो हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट जो है ए का 2 को 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, -3 को -2 के साथ, तो 2 2 4 6, तो ये 10 बराबर नहीं है 0। अब ये 10 आया है 0 नहीं आया तो इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। उसके बाद स्टेप 2 सॉरी, इसका एडजॉइंट हमने मालूम करना है। तो एडजॉइंट ए जो है ये वतरी अरकान जो होते हैं इनकी जगह तब्दील करनी है क्योंकि दोनों ही 2 हैं तो इनकी वही जगह रहेगी।
जबकि जो गैर बतरी होते हैं, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, उनके साइन जो है वो हम तब्दील कर देते हैं। माइनस का 2 है तो जमा का 2, जमा का 3 है तो माइनस का 3। तो ये आपके पास एडजेंट ए भी आ गया। अब आपकी जो कंडीशन थी कि ए इनवर्स के अंदर ये दोनों आते हैं, एडजेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजेंट ऑफ ए जो है वो भी आपने निकाल लिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपने निकाल लिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास आया है 10। ये था आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने ए इनवर्स की कीमत जो है वो आपने मालूम कर ली है। अब इसी तरीके से आप स्टेप 3 में जो है ए इनवर्स की कीमत को आपने इस मसावात 1 के अंदर क्या करना है, दर्ज करना है। तो स्टेप 3 जो है ए इनवर्स की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से आपके पास मसावात 1 जो है वो है एक्स और वाई फॉर्म में। ए इनवर्स की कीमत आपने मुकम्मल तौर पर मालूम कर ली है ओवर 10, और आगे है बी। तो बी की कीमत आपके पास पहले से ही मौजूद है 4 और 6। तो ये था स्टेप 3। इसके बाद स्टेप 3 को हम स्टेप 3 मुकम्मल हो गया है। स्टेप 4 करेंगे। जगह जो है वो मेरे पास थोड़ी सी कम है, इस वजह से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो x और y इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ, जमा 2 को 6 के साथ। अब ये कतार जो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। इसी तरीके से अब इस कतार को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 को 4 के साथ, जमा 2 को 6 के साथ। तो ये 2 कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। बट्टे में जो है वो हमारे पास 10 है। तो इसका जो जवाब आया वो है 8 जमा 12 और इसका -12 जमा 12 ओवर 10। तो ये 20/10 और ये 0/10। 10 इन दोनों पर जो है वो डिवाइड होगा। तो इसका जो जवाब है वो 2 है और इसका 0 है। तो हमारे पास जो आया है x और y, ये 2 और ये 0। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो आप मसावी कॉलम होते हैं उनके मुतनाज़िर अरकान भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मुतनाज़िर अरकान जो है x का ये 2 है और y का 0 है। तो ये x और y जो हमारे नामालूम मुतग़य्यर थे ये उनकी वैल्यूज है और ये वैल्यू जो है हमने कालमों के माकूस की मदद से निकाली है। अब इसी सवाल को मैं क्रैमर के कानून से करता हूँ साहब, और इसका भी यही जवाब निकलेगा x = 2 और y = 0। तो स्टेप 1 में जो है सबसे पहले क्रैमर के कानून से पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है। डिटर्मिनेंट पहले ही हमने कहा चुके हैं, 2 को 2 के साथ, -3 को -2 2 4 जमा का 6 और ये आ गया है 10। ये स्टेप 1 है इसका। स्टेप 2 इसको भी मैं स्टेप्स में करूँगा ताकि सवाल जो है वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ सके। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 में हमने 2 चीज़ें मालूम करनी है, एक a ऑफ x और एक b x, जिसे a y मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने a x मालूम करना है। तो ए एक्स में स्टूडेंट्स आपके पास जो मसावात दी होगी इसके राइट साइड पर जो आपने बी कहा था इसको सबसे पहले आपने लिखना है 4 और 6। उसके बाद आपका एक्स है तो आपने एक्स वाले अददी साथ नहीं लिखने, आपने वाई वाले अददी साथ लिखने हैं, -2 और 2। ये होता है आपका ए एक्स। इसी तरीके से ए वाई में ये आपने पहले लिखा था बी वाला साइड वाला, लेकिन ए वाई में आपने बाद में लिखना है। तो और वाई है तो आपने एक्स के अददी साथ लिखने हैं 2 और 3 और ये 4 और 6। ये 4 और 6 दोनों जो इसके राइट साइड पर हैं ये दोनों में आएंगे, ये एक्स में भी आएगा और ए वाई में भी आएगा, लेकिन एक्स में पहले आएगा और वाई में जो है वो
बाद में आपने लिखना है। और अगर y है तो आपने x के अदिश सार लिखने हैं, और x है तो आपने y के अदिश सार लिखने हैं। ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 3 में जो है हमने इनके दोनों के मक्ते लेने हैं और इनको सॉल्व करना है। स्टेप 3 में सबसे पहले हम ax का मक्ता लेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -6 को -2 के साथ 8, और ये जमा का 12, तो ये इसका जवाब जो है वो 20 है। ये ax है। ay का मक्ता 2 को मल्टीप्लाई 6 से करना है, -3 को मल्टीप्लाई तो 12 - 12, तो इसका जवाब जो है 0 आया। ये आपका स्टेप 3 था स्टूडेंट। स्टेप 4 में आपने जो है आपके पास स्टेप 4 फाइनली स्टेप जो है आपका x और y मालूम करने का, तो उसका फार्मूला होता है कि ax का मक्ता ओवर a का मक्ता, ये x मालूम करने का फार्मूला होता है। और इसी तरीके से सेम y मालूम करने का वो होता है ay का मक्ता ओवर a का मक्ता। तो ax का मक्ता आपने निकाल लिया है, वो है 20, और a का मक्ता जो है वो है 10। तो इसका जो जवाब x का आया वो है हमारे पास 2। इस तरीके से y का मक्ता जो है वो है 0, और a का मक्ता जो है वो 10। तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। तो x की कीमत जो है वो 2 है और y की कीमत 0 है, जो कि हमने कालमों के माकूस की मदद से भी यही कीमतें निकाली थी। तो कोई भी मेथड हो उससे आपकी वैल्यू जो है, आप अगर उसको दोनों मेथड से कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम ही निकलेगी। ये नहीं होगा कि x की कीमत इधर इसमें इस मेथड से 2 निकली है और दूसरे मेथड से जो है वो 3। तो ये जो है आपके क्रैमर का कानून था। इसमें मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने a का मक्ता लेना होता है जो आपके पास कालब दिया गया होता है। उसके बाद आपने ax और ay मालूम करना होता है। ax जो है उसमें आपने x की जो है अददी सारा है वो नहीं लिखने होते, बल्कि y के लिखने होते हैं, और y वाले में आपने x के लिखने होते हैं। ये आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर ये गलत हो गया तो पूरा सवाल जो है वो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपने इनके डिटर्मिनेंट लेने हैं, और फाइनली जो है आपने इस फार्मूले के अंदर दर्ज करने हैं ax का मक्ता ओवर a का मक्ता, और इसी तरीके से y का मक्ता ओवर a का मक्ता। स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन 1 था, और इसको मैंने दोनों मेथड से जो है वो सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आप नई आने वाली वीडियो में आपकी रहनुमाई कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।